तो जनरली एज अ बिगनर मुझे लगता था कि ट्रेडिंग में पैसे कमाने के लिए आपके पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, पैसे होने चाहिए और ये सब चीजें जो टेक्निकल टर्म्स है आपको आने चाहिए तो आप पैसे कमा सकते हो। बट द फैक्ट इज कि जो ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बात होती है वो होती है आपके इमोशनल इम्बैलेंस। अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो ट्रेडिंग में, या फिर अपने पैसे के साथ बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हो, तो जो भी डिसीजन लोगे आप वो गलत होंगे। वो जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई डॉक्टर अपनी ही बेटी या फिर अपने बेटे पे सर्जरी करे तो उसका हाथ कांपने लगता है, बट वो किसी और पे सर्जरी करे तो वो सही भी कर लेता है और हाथ भी नहीं कांपता। तो सेम चीज यहाँ भी होती है, जब आप अपने पैसे से ट्रेड करते हो तो आप इमोशनली अटैच्ड होते हो उससे और वहां पे प्रॉब्लम होती है। तो लेट मी टेल यू हाउ यू कैन रिमूव दिस इमोशंस आउट ऑफ योर ट्रेडिंग और एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो आप। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं, उससे कैसे आप पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात करते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे कि 6 ऐसे कौन से तरीके हैं, 6 ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं जिसकी हेल्प से आप इमोशंस को अपनी ट्रेडिंग से बाहर निकाल सकते हो। नाउ सबसे पहला बहुत अमेजिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है और शायद आपको लगे क्या बेवकूफी वाली बात कर रहा है। ना मेरे इस तरफ और इस तरफ आपको दो पिक्चर दिख रहे होंगे जिसपे स्टॉप का साइन बना हुआ है, ठीक। अगर आप रोड पे हो तो कौन से वाले स्टॉप के साइन को देख के आप रुकोगे और कौन सा वाला स्टॉप आपको जल्दी दिखेगा या फिर आपको एक्ट करने पे ज्यादा मजबूर करेगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, पहला वाला कि दूसरा वाला। नाउ आई एम श्योर कि आपका आंसर होगा कि आपको रेड कलर वाले स्टॉप को देख के ज्यादा अंदर से फीलिंग आएगी कि भाई रुकना है, या फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंस लगेगा उस साइन का। नाउ अकॉर्डिंग टू मेनी स्टडीज, रेड कलर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कलर एंड इट इंकरेजेस यू टू टेक एक्शन। वहां पे आपको एक्शन लेने पे मजबूर करता है या फिर कोई डेंजर का साइन बताता है, वो आपके दिमाग में बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आप कहीं भी रेड कलर देखते हो तो आपको लगेगा कि या तो डेंजर होगा या तो कोई एक्शन लेना। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। बट ट्रेडिंग में इतने एक्शंस नहीं लिए जाते हैं। नाउ जस्ट इमेजिन, जो भी आपका आखिरी लूजिंग ट्रेड था उसमें जब भी आप बड़ी बड़ी रेड कैंडल देखते थे तो आपको अंदर से क्या फीलिंग आती थी? अब उसी रेड कैंडल को आप एक व्हाइट कैंडल से रिप्लेस कर दो। वहां पे रेड कैंडल नहीं बन रही है, वहां पे व्हाइट कैंडल से उसको रिप्लेस कर दो। नाउ इमेजिन कि आपको कैसा फील होगा। आप इसको स्क्रीन पे भी देख सकते हो। हमारे सामने एक चार्ट है जिसमें आपको रेड और ग्रीन कैंडल्स दिख रही हैं और एक चार्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ व्हाइट कैंडल्स हैं। कौन से वाले चार्ट पे ज्यादा एक्शन लेने के लिए समझ में आएगा और कौन से वाले पे आपको लगेगा कि एक्शन नहीं लेना है? तो जो ये रेड कलर है आपको एक्शन लेने के लिए इंकरेज करता है एंड दैट्स व्हाई पहला काम आपको करना है कि अपने चार्ट का कलर टोटली व्हाइट कर दो या टोटली ब्लैक कर दो। जैसे ही आपने ये किया तो रेड कलर या फिर ग्रीन कलर की जो भी आपकी साइकोलॉजी है वो आपको इंपैक्ट नहीं करेगी। जब भी मार्केट नीचे जाएगा तब भी व्हाइट कलर दिखेगा आपको, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तब भी व्हाइट कलर दिखेगा आपको। तो जो इमोशनल टर्मोइल्स होते हैं, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वो आपको नहीं लगेंगे, वो आपको नहीं समझ में आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इसको आप ट्राई करके देखो, इट विल हेल्प यू अ लॉट। इट्स माई गारंटी। नाउ द सेकंड प्रॉब्लम जिसकी वजह से इमोशन बहुत ज्यादा आपके ट्रिगर करते हैं वो है फियर ऑफ लूजिंग मनी। सिंपल सी बात है, अगर आपके पैसे हार्ड एंड मनी है आपका, आप अगर उसको डर लगे कि आपको लूज कर दोगे आप, तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपके इमोशनल बैलेंस हिल जाएगा। अब फियर ऑफ लूजिंग मनी के वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि एक स्पेसिफिक इशू है, कई प्रॉब्लम्स हो सकती है। जैसे आप शायद ट्रेड में एंट्री ना करो, डर आपको लगे कि कहीं अगर मैंने ट्रेड में एंट्री की तो क्या पता लॉस हो जाए। इवन आपका एनालिसिस अच्छा है, आपकी जो ट्रेड की स्ट्रैटेजी है वो अच्छी है, आपका प्रॉफिट अच्छा हो सकता है, बट स्टिल ड्यू टू फियर ऑफ लूजिंग योर मनी आप ट्रेड में एंट्री नहीं ले रहे हो। और अगर आपने ट्रेड में एंट्री ले ली है तो जैसे ही पहला रेड कैंडल बनता है आप डर की वजह से एग्जिट कर देते हो, या तो आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं बुक कर पाते हो या फिर जो प्रॉफिट होता है वो भी आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारे ट्रेडर्स के लिए बहुत कॉमन है और अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपने जरूर सब फील किया होगा। अब इसका सोल्यूशन क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टॉप लुकिंग एट योर P&L स्टेटमेंट। जो भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, ग्रीन रेड जो भी दिख रहा है, उस पर बंद कर दो उसको देखना। आपने ट्रेड प्लेस किया, जस्ट इमेजिन कि आपका का ट्रेड हो चुका है, आप बस चार्ट पे फोकस करो, दैट टू इन व्हाइट कलर और इन ब्लैक कलर, उसमें रेड ग्रीन दोनों नहीं देखने हैं आपको। नाउ तीसरी प्रॉब्लम जो आती है वो है परफेक्शनिज्म। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको परफेक्ट एंट्री करनी है, एक एग्जैक्ट पॉइंट पे एंट्री करनी है, तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। अगर मान लेते हैं आप किसी स्टॉक में ट्रेड करो जो 101 के पास आने वाला है, आपको वहां पे एंट्री करनी है, 101.5 का वेट कर रहे हो, 101.6 का वेट कर रहे हो, इस पर्टिकुलर लेवल पे आप एंट्री करने वाले हो। स्टॉक वहां पे आया, किसी वजह से आपकी एंट्री छूट गई, आप डर के मारे या फिर फोम हो जो भी है, आपने एंट्री नहीं की, स्टॉक फिर से आपका 102 पे चला गया। आप फिर वेट करोगे जब 101.5 पे आएगा तो मैं एंट्री करूंगा, फिर स्टॉक नीचे कभी आए नहीं और ऊपर निकलता चला गया। इस तरीके से आपकी एंट्री मिस हो जाएगी, ना तो आप एंट्री कर पाओगे और एक अच्छा ट्रेड जो आप ले सकते थे, आपको प्रॉफिट हो सकता,
वो मिस हो जाएगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप बहुत सिंपल सा एक एप्लीकेशन कर सकते हो, वो है इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस को एज अ लाइन बनाने के बजाय आप रेंज बना सकते हो। लेट्स से अगर आपको एंट्री करनी है तो आप 181 से लेकर 181.5 तक का एक रेंज बनाओ। उस रेंज में जहां अगर स्टॉक आए तो आप एंट्री करो। इससे आपका जो एंट्री करने का एरिया है वो काफी बड़ा हो जाएगा एंड इट विल हेल्प यू अलॉट। शायद आपकी बड़ी अच्छी एंट्रीज मिस ना हो। तो फोर्थ पॉइंट इज कि कभी भी आपको मार्केट को चेज नहीं करना है। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो मार्केट के पीछे भागते रहते हैं, जहां जहां प्राइस जाएगा उसको कैच करने की कोशिश करेंगे। ऐसे ट्रेड नहीं हो सकता आपसे, ठीक है। यू हैव टू वेट फॉर द मार्केट टू कम टू यू। अगर आपके पास आता है, आप डिसाइड करोगे कि किस प्राइस पे आपको बाय करना है, मार्केट नहीं डिसाइड करेगा। लेट्स से अगर आप किसी स्टॉक पे ट्रेड करने जा रहे हो और आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपने 101 के आसपास ही बाय करना है, तो आप कभी भी उसको 105, 106 पे नहीं बाय करोगे, बिकॉज वो आपके रूल्स के अगेंस्ट है। तो जब भी आप ट्रेड में एंट्री करो, एक लेवल फिक्स करो और उस लेवल के आसपास ही एंट्री लेने की कोशिश करना, ना कि अलग जगह पे। इसको अवॉइड करने के लिए आप एक काम कर सकते हो कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग मार्केट ऑर्डर, ठीक, आप लिमिट ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हो। एक रेंज में लगा सकते हो लिमिट ऑर्डर और उस पर्टिकुलर रेंज का वेट कर सकते हो। जैसे उस रेंज के पास आए तब एंट्री करो, ना कि मार्केट को डिसाइड करने दो कि कब आपको एंट्री करनी है। ना, द फिफ्थ वन इज कि आप अगर इमोशनल बैलेंस अपना हिला देते हो, ठीक है, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए यार हाई टाइम फ्रेम पे मूव कर जाओ। लुक, होता ये है कि जैसे ही आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हो, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हो, मार्केट उतने ही तेजी से फ्लक्चुएट करता है, वो उतने ही तेजी से मूव करता है जितने भी आप टाइम फ्रेम को छोटा करोगे। मान लेते हैं आप इमोशनली स्टेबलाइज नहीं हो, तो आपको इन मूवमेंट्स को देख के एंग्जाइटी हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है और आप ट्रेड से एग्जिट लोगे या फिर एंट्री नहीं कर पाओगे। जैसे ही आप उसको 15 मिनट, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हो, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हो, वो मूवमेंट थोड़ी कंट्रोल हो जाती है। होती वैसे ही है, लेकिन उस चार्ट पे आपको कंट्रोल मूवमेंट दिखती है। दैट मेक्स यू कि ठीक है, ये मूवमेंट सही चल रही है, इस पर उतना ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, तो आप एंट्री कर सकते हो, आपको डर नहीं लगेगा। एंड दैट्स वाई हायर टाइम फ्रेम पे एंट्री करना इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग विच यू कैन डू। या फिर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पे एंट्री करके हायर टाइम फ्रेम पे मूव कर सकते हो टू एनालाइज द स्टॉक। लेट्स से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने एंट्री कर ली है, अब आप मूव कर गए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एंड यू आर वेटिंग फॉर द टारगेट टू हिट। तो यहाँ पे आपको फ्लक्चुएशन उतनी नहीं दिखेगी, तो एंग्जाइटी उतनी नहीं होगी, इमोशनल बैलेंस आपका नहीं हिलेगा और आप ट्रेड में होल्ड कर पाओगे जब तक आपको होल्ड करना है। नाउ द सिक्स्थ वन इज माय फेवरेट, बिकॉज काफी लोगों को ये लगता है कि पॉसिबल नहीं है। लेट मी टेल यू क्या, कितने लोग यहाँ पे हैं जिनको ऐसा फील होता है कि लॉस कम करने के लिए स्टॉप लॉस को छोटा करना होता है, या फिर स्टॉप लॉस बड़ा करते ही आपका लॉस बढ़ जाता है। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स, आई वांट टू सी कि ये कौन ये गलतियां कर रहा है, ठीक है। नाउ ये जनरल थिंकिंग है, एज अ बिगिनर सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि यार स्टॉप लॉस एक ऐसी चीज है जिसको कम कर दोगे तो लॉस कम हो जाएगा, जिसको बढ़ा दोगे तो लॉस बढ़ जाएगा। बट दैट्स नॉट ट्रू। जो भी आपका लॉस है वो 2 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला आपका स्टॉप लॉस एंड द सेकंड वन इज क्वांटिटी। इफ यू आर समवन जिसको इमोशनली ट्रेड करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं कहूंगा आपको क्वांटिटी कम कर दो और स्टॉप लॉस बढ़ा दो। अगर आपकी ट्रेडिंग के एनालिसिस के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस 10 पॉइंट नीचे होना चाहिए फ्रॉम योर बाइंग पॉइंट, तो उस केस में आप उसको 12-14 पॉइंट नीचे रखो और उसके अगेंस्ट क्वांटिटी अपनी कम कर दो, ठीक। आपने अगर स्टॉप लॉस आपका बढ़ाया तो ठीक है, लॉस बढ़ेगा, लेकिन अगर आपने क्वांटिटी कम कर दी तो वो लॉस एग्जैक्टली सेम आ जाएगा 10 पॉइंट वाले स्टॉप लॉस के बराबर। सो इंस्टेड ऑफ रिड्यूसिंग योर स्टॉप लॉस, आपको स्टॉप लॉस बढ़ाना है, क्वांटिटी कम करनी है। अब कुछ लोग कहेंगे यार प्रॉफिट भी कम हो जाएगा इसमें। स्टॉक मार्केट में अगर आप सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस कर रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप सिर्फ लॉस पे फोकस कर रहे हो तो बहुत कुछ कर पाओगे। क्यों? लॉस एक ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं है मार्केट में जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो। इट्स ओनली अबाउट लॉस। अगर आपने लॉस को कंट्रोल कर लिया, लॉस को मैनेज कर लिया, यू कैन बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। ये 6 ट्रिक्स ऐसी हैं जो मैंने पिछले 6 साल की ट्रेडिंग करियर में सीखा है, समझा है और इनका इस्तेमाल भी किया है। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगने के बाद यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है। क्या मतलब है 50% सब्सक्राइब करते हैं, 50 नहीं करते हैं, क्या करोगे नहीं करके, पैसा थोड़े लग रहे हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।